I think we should start now. Okay. तो नमस्ते सभी को। आज के लाइफस्टाइल योगा के सेशन में आप सबका स्वागत करता हूँ। बैठने का तरीका वही, अपने किसी भी एक आसन में आराम से बैठ जाएं और हम जैसे रोज स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से वही करेंगे। साथ ही साथ मैं आज आपको जो हमारे 5 फिंगर्स है, ये 5 एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं वो भी बताता जाऊंगा। मैं बताता जाऊंगा, आप साथ साथ जो हम सूक्ष्म आसन करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं वो करते जाएंगे। तो हाथ आगे खोल लेंगे और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डीप ब्रीदिंग के साथ हाथों को खोलेंगे और बंद करेंगे। लंबी लंबी सांसें लेते रहनी है और छोड़ते रहनी है। ये लगता ऐसे ही है कि क्या कर रहे हैं हम, बट इसका इफेक्ट बड़ा ज्यादा होता है बॉडी को वार्म अप करने के लिए। अगर आप डायरेक्टली आसनों में चले जाएंगे तो आपको मुश्किल हो सकती है, इंजरी का खतरा बना रहता है। फेस रोटेशन, फिर दूसरी साइड, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फुल रोटेशन करनी है। कलाई को पूरा मोड़ना है। फिर एल्बो बेंड, शोल्डर रोटेशन, फुल शोल्डर रोटेशन। धीरे धीरे करना। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। वो डीप ब्रीदिंग साथ में चालू रखनी है। नेक्स्ट, नेक रोटेशन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे बिल्कुल आराम से, क्योंकि गर्दन में इंजरी का खतरा ज्यादा होता है। तो बिल्कुल आराम से 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। पूरा नीचे तक और फिर पूरा पीछे, धीरे धीरे। और फिर दूसरी साइड। ध्यान रहे ये सब करते हुए कमर सीधी, स्पाइन इरेक्ट।
और आगे और पीछे भी 4 से 5 बार धीरे धीरे। आंखों की भी मूवमेंट कर सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। आप थोड़ी देर के लिए आंखों को भी रोटेट कर सकते हैं। आंखों के मसल्स की भी मूवमेंट जरूरी है। ये सब सूक्ष्म व्यायाम में आता है। चलिए नेक्स्ट, कोई भी एक आसन ग्रहण कर लेंगे और दोनों हाथ अपने इकट्ठे पीछे इस तरह नमस्ते के तौर पे आप पीछे उनको जोड़ लेंगे और गर्दन सीधी। गर्दन सीधी रखनी है, नजर सीधी। या आपके शोल्डर्स को, और अगर कर्व होते ही आपकी स्पाइन बीच में से इस तरह, उसे भी सीधे करने में ये मदद करता है ये वाला आसन। नेक्स्ट करेंगे गोमुख आसन का एक वेरिएशन। लेफ्ट हैंड नीचे से, राइट हैंड राइट शोल्डर के ऊपर से, और इन्हें दोनों को एक दूसरे की तरफ पकड़ने की कोशिश करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे। फ्रोजन शोल्डर, शोल्डर पेन अगर आपको होती है या अकड़ जाते हैं शोल्डर्स, मूवमेंट नहीं होती इनकी, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो उसके लिए ये सबसे अच्छा आसन है। अगर ये डेली आप करेंगे तो शोल्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शोल्डर स्पाइन ये परफेक्ट हेल्थ में रहेंगे। और दूसरी साइड से भी, और इसको करने का भी कोई टाइम नहीं है। ऑफिस में आपको थकावट लगती है तब भी आप कर सकते हैं। जितने भी सूक्ष्म आसन है ये आप कभी भी कर सकते हैं। इनको खाना खाने के बाद, पहले, ऑफिस में, कहीं भी, ट्रेन में, बस में, गाड़ी में, कहीं भी कर सकते हैं। इसको करने का बता देता हूँ तरीका। असली क्या है, गोमुख आसन बोलते हैं इसे। गोमुख आसन इस तरह से एक टांग को पीछे, दूसरी टांग इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, जैसे हम क्रॉस लेग बैठते हैं, ऐसे घुटनों पे घुटना लगाना है। तो फिर से दिखा देता हूँ, घुटनों पे घुटना इस तरह, ये इस तरह। लेफ्ट जो हमारा पाँव है ये हमारे हिप के नीचे जाता है, राइट पाँव इसके ऊपर, और फिर हम इस तरह से टच करते हैं। पर कई ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने अभी सुखासन में ही बैठ के आपको बताया। और दूसरी तरफ भी ऐसे ही कर सकते हैं। अगर लेफ्ट लेग ऊपर है, लेफ्ट नी ऊपर है, तो राइट शोल्डर के ऊपर से आपने टच करना। और वैसे ही दूसरी तरफ बोलते हैं गोमुख आसन। शोल्डर के लिए सबसे अच्छा। चलिए आ जाएंगे दंड आसन में। दोनों पाँव आगे खोल लेंगे और पाँव की रोटेशन स्टार्ट करेंगे। दंड आसन। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 10 से 15 बार।
फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड 5 से 10 बार। फुल स्ट्रेच करेंगे पाँव को आगे और पीछे। कई बार लोगों को पाँव में इतनी दिक्कत होती है कि चल नहीं सकते वो, उनके पाँव के जो मसल्स होते हैं वो इतने वीक हो गए होते हैं, वो बार बार उन्हें इंजरी हो जाती है। तो उनसे बचने के लिए हमें लगातार अपने मसल्स को स्ट्रेच करना पड़ता है। हम पाँव को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, लेकिन ये भी हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी हम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं तो साथ साथ डीप ब्रीदिंग आपने चालू रखनी है। सांस लंबी लेते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट, बुद्ध कानासन या फिर बटरफ्लाई। दोनों पाँव को अपने एक साथ आगे इनके बॉटम पार्ट को जोड़ लेंगे और इस तरह मूवमेंट करेंगे। से इधर इधर ही होता है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही करें। जिसका ज्यादा होता है वो ज्यादा नीचे तक ले जाए और इस तरह 1 मिनट हम करेंगे। जो बिगिनर हैं उनके लिए ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारे जो भी लेग्स की ओपनिंग है या उनकी स्ट्रेचिंग है उसके लिए ये बड़ा हेल्पफुल है, और उसी से बड़े सारे आसन हम फिर कर सकते हैं, फिर उसमें डिफिकल्टी नहीं होती है। खासकर बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग का, चाहे खड़े होके या बैठ के, वो हमारे हैमस्ट्रिंग पर डिपेंड करता है। तो उसे ओपन अप करने के लिए हमारे जो लेग्स के मसल्स हैं या नर्व्स हैं उन्हें ओपन करने के लिए ये बड़ा हेल्पफुल है। तो ये रोज करना ही करना। थोड़ी थोड़ी दर्द होगी आपको शायद इनर थाइज में, लेकिन शुरू में थोड़ी थोड़ी दर्द होगी तो फिर वो धीरे धीरे पूरा ओपन अप हो जाती है लेग। इसमें अगर कोई कर सकता है तो एक वेरिएशन, सांस बाहर छोड़ते हुए हिप से बेंड होते हुए, हिप से, ऐसे नहीं होना है ऐसे कि माथा मैंने जमीन पर लगाना है, उस चक्कर में ऐसे बीच में से आप ऐसे कर्व हो जाओ, वो ऐसे नहीं करने। पूरे हिप में से, ये यहाँ से नीचे, नीचे में से आपने आगे की तरफ बेंड होना है सांस छोड़ते हुए। उससे आपको और ज्यादा स्ट्रेच मिलेगा। यहाँ बौद्ध कोणासन बोलते हैं इसे, सांस छोड़ते हुए चिन्ह आपकी जमीन पर लग जाए, इस तरह आपने कोशिश करें। थोड़ा थोड़ा रोज रोज थोड़ा सा पुश करते जाना है अपने आप को, थोड़ा थोड़ा। अगर आपने सोचा होगा मैं यहाँ तक पहुंचूंगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, कल इधर होगा, फिर थोड़ा सा आगे होगा, और जैसे जैसे नीचे पहुंचते जाएंगे और मुश्किल होता जाएगा। लेकिन मन में अगर एक एम रखा हो तो फिर एक ना एक दिन बॉडी अलाउ कर ही देती है। मेरा अपना यहाँ से स्टार्ट हुआ था बिल्कुल, तो फिर होते 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 और फिर फुल स्ट्रेच मिल गया मेरे को। नेक्स्ट, राइट लेग ग्राउंड पे, लेफ्ट लेग इस तरह बेंड करके और सांस अंदर भर के सांस छोड़ते हुए आगे पाँव को पकड़ लेंगे और हिप से बेंड होंगे जितना हो सके। जनु शीर्षासन, सिंगल लेग फॉरवर्ड बेंड। जब भी बेंड करना है वो हमेशा ध्यान रखना है हिप से, और आगे जाके यहाँ पर रुक जाना है। अगर आप इतना कर पाते हैं इतना अच्छा, इतना कर पाते हैं इतना सही, लेकिन करने का तरीका सही होना चाहिए। एक तो बेंड आपने हिप से होना है, सांस छोड़ के रखनी है और वहां पर पोजीशन होल्ड करनी है। आप अपनी देखेंगे ये पूरी लेग, ये जहाँ यहाँ से पूरे नीचे, ये पूरी स्ट्रेच होती है, और उसे फील करें थोड़ी देर। सांस अंदर भरी, फिर से लेफ्ट साइड अल्टरनेट, सांस अंदर भरते हुए और सांस छोड़ते हुए आगे, जितना हो सकते हैं बेंड उतना। और यहाँ पर पोजीशन होल्ड करनी है ताकि आप अपने लेग की स्ट्रेचिंग को फील कर सकें।
लेकिन आपको खुद ही हैमस्ट्रिंग फील होगी। और फिर से ऊपर। आप अपने फ्री टाइम में इसे ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें 1 घंटे में फुल सेशन कंप्लीट करना होता है। तो हम अभी थोड़ा थोड़ा करेंगे, और क्योंकि अभी सीखने में भी टाइम लग रहा है तो हम थोड़ा एक ही बार करेंगे, लेकिन आप ज्यादा बार भी कर सकते हैं घर पे अगर टाइम फ्री हो। चलिए नेक्स्ट करेंगे दोनों टांगे आगे, और फुल करेंगे पश्चिमोत्तानासन। सांस अंदर भरेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे हिप से बेंड, पाँव को हाथों से पकड़ लेंगे और जितना बेंड हो सके फॉरवर्ड उतना हो। फिर से सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे, ध्यान रहे झटके से नहीं करना है, स्ट्रोक के साथ नहीं करना है, बिल्कुल धीरे धीरे आगे। अगर किसी का पेट बड़ा हुआ है तो पेट बीच में आएगा, तो खुद ही पता चल जाएगा कि पेट बीच में आ रहा है। अप। और कोई अगर जिसकी कमर बिल्कुल सही है तो वो तेज तेज भी कर सकता है इस तरह, पर वो कमर पे डिपेंड करता है। फिर ऐसे रिदमिक तौर पे आप कर सकते हैं अगर कमर सही है आपकी। पूरा पीछे गए और फिर आगे, सांस अंदर भर के पीछे, सांस छोड़ के आगे। चलिए नेक्स्ट, टांगे थोड़ी दोनों ओपन कर लेंगे। जैसे त्रिकोण आसन हम खड़े होके करते हैं, ऐसे ही बैठ के भी होता है त्रिकोण आसन। टांगों में थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रायंगल की तरह कर देंगे, और इस तरह से लेफ्ट लेग को राइट हैंड से और नीचे पूरे इस तरह, नजर पीछे हाथ की तरफ, और इस और अल्टरनेट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी बॉडी का पता हुआ जल्दी कर सकते हैं तो जल्दी कर सकते हैं, नहीं तो स्लोली बिल्कुल धीरे धीरे कर सकते हैं। फंडा वही है, सांस छोड़नी है तो नीचे, सांस ऊपर लेनी है पीछे। ये भी हम 10 से 15 बार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, वक्रासन। लेफ्ट लेग वर्टिकली रेज करेंगे, लेफ्ट राइट लेग को ग्राउंड पे रखेंगे, राइट हैंड को लेफ्ट लेग के साइड से घुमाते हुए, साइड से इस तरह के ट्विस्ट मिलेगा, ट्विस्ट मिले, और पीछे की तरफ नजर डालेंगे। फिर राइट हैंड राइट नी पर और पीछे पूरा ट्विस्ट करना है बॉडी को जितना कर सकते। अगर बॉडी अकड़ी हुई है तो कड़कड़ की आवाज आएगी। क्रंचिंग साउंड जैसे होती है वैसे आएगी। वैसे ही दूसरी तरफ, हाथ राइट हैंड पीछे सपोर्ट के लिए, लेफ्ट लेग ग्राउंड पे, राइट लेग ऊपर, और लेफ्ट हैंड को साइड से डालने, इस तरह के ट्विस्ट हो जाए बॉडी, और पीछे नजर बिल्कुल पीछे, राइट शोल्डर के ऊपर। नेक्स्ट हम करेंगे आज एक नया आसन, वशिष्ठ आसन। वशिष्ठ आसन ये उनके लिए जो आर्म्स की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, अगर फ्लैबी आर्म्स है, उनकी टोनिंग करनी है आपको, तो वशिष्ठ आसन ये थोड़ा ताकत लगती है इसमें, तो आप एक बार देख लेंगे। साइड प्लैंक बोलते हैं, साइड प्लैंक, जो इंग्लिश में बोलते हैं साइड प्लैंक। एक हाथ पे बॉडी को ऐसे बैलेंस करेंगे पहले, बिल्कुल स्ट्रेट, और हाथ ऊपर करेंगे, इसे बोलते हैं वशिष्ठ आसन या साइड प्लैंक। नजर ऊपर की तरफ। अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता है, उसे
इतनी ताकत नहीं है बाजुओं में, तो वो इस तरह से बेंड करके भी कर सकता है, इस तरह से। ये भी बड़ा इफेक्टिव है। आर्म की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, बॉडी का बैलेंस करना है, फ्लैबी आर्म से टोनिंग करनी है आर्म की, तो ये उसके लिए। कोर स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है उसके लिए। और फिर ऐसे ही दूसरी साइड 15 से 20 सेकंड तक का आप होल्ड कर सकते हैं, वशिष्ठ आसन या साइड प्लैंक। पहले एक साइड फिर दूसरी साइड, बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे नहीं होना है आगे बेंड, बिल्कुल बॉडी एक सीधी लाइन में होनी चाहिए और ऊपर की तरफ देखना। और डाउन, फिर इस पे भी आप कर सकते हैं ऐसे ही। लाइन सीधी होनी चाहिए बॉडी की और हाथ बिल्कुल ऊपर, नजर ऊपर। डाउन, इसे बोलते हैं वशिष्ठ आसन। वशिष्ठ जो हमारे ऋषि थे, उनके नाम पर ये पड़ा है वशिष्ठ आसन। घुटनों पे आ जाएंगे वज्रासन, वज्र आसन। वज्र ताकत का प्रतीक माना जाता है, तो ये भी हमारे घुटनों की ताकत और ये पावरफुल पोजीशन एक मानी जाती है, वज्र आसन। चलिए फिर से आज करेंगे पपी पोज, जो उस दिन हमने सीखा था लास्ट क्लास में। बॉडी को थोड़ा आगे की तरफ पुश करेंगे, बॉडी पूरी स्ट्रेच करेंगे और हिप को पीछे से रेज करेंगे इस तरह कि हमारी फुल बॉडी सेंटर में से स्ट्रेच हो जाए, ये इस तरह। और चिन को ग्राउंड पे लगाएंगे। फुली स्ट्रेच्ड, बैक जो है वो आर्च्ड होनी चाहिए और फुल स्ट्रेच। इसी में वेरिएशन कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड को ऐसे ही रखेंगे, राइट हैंड को अपने लेफ्ट शोल्डर के नीचे से ऐसे घुमाएंगे और उसी तरफ देखेंगे इस तरह। और फिर वैसे ही दूसरी साइड, राइट हैंड स्ट्रेच्ड, लेफ्ट हैंड को अपने राइट शोल्डर के नीचे से और नजर भी उसी तरफ। होल्ड करेंगे और फिर वापस धीरे धीरे ऊपर अपने घुटनों पे। हाथ अपने कमर पर, अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे पीछे बेंड होंगे, धीरे धीरे होंगे, ये ध्यान रहे। इसमें चक्कर भी आ सकता है। अगर आपको कुछ अनईज फील हो तो आप वापस अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं, कोई जरूरत नहीं है सारे करने की अगर आप नहीं कर सकते। कमर से बेंड होना है, सांस अंदर भरते हुए, पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है और पीछे जितना बेंड हो सके उतना अच्छा, और पोजीशन होल्ड करनी है। कमर के लिए बड़ा हेल्पफुल है, बड़ा कंफर्टेबल कर देता है कमर। फिर से एक बार धीरे धीरे सांस अंदर भरेंगे और पीछे कमर से झुक। सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे वापस इसी पोजीशन में। चलिए खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर। साइड ट्विस्ट या अपनी जगह पर जॉगिंग करेंगे।
स्टार्ट करते हैं उत्कटासन, चेयर पोज से। चेयर पोज, हाथ दोनों आगे, शोल्डर के सीधे, शोल्डर के स्ट्रेट पैरेलल, एक दूसरे के पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस, जितना बाजुओं में है इतना ही पाँव में डिस्टेंस रखना है, और अपने घुटनों पर बेंड हो जाना है। इस तरह जैसे चेयर पर बैठते हैं, पर ये एयर वाली चेयर है, इसमें अपने घुटने खुद ही हमें सपोर्ट करेंगे। 20 से 30 सेकेंड होल्ड करेंगे। आर्म्स बिल्कुल शोल्डर के से स्ट्रेट, और अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक खुद ही अपने बॉडी को फील करना है। रोज थोड़ा थोड़ा 1-2 सेकंड बढ़ता जाएगा, आप देखते। हमें कोई जल्दी नहीं करना है, ये लॉन्ग टर्म हमारा प्रोजेक्ट है, तो हमें आराम से वापस। फिर से हाथ साइड से ऊपर, कानों के साथ में बिल्कुल पैरेलल रखने, और फिर से बेंड। सांसें नॉर्मल रख सकते हैं आप शुरू में। एक फोकस के साथ आपने अपने बॉडी को फील करना है। फर्स्ट टाइम आप ज्यादा कर पाएंगे, सेकंड टाइम आपके घुटने जल्दी दुख जाएंगे। तो वापस ऊपर। नेक्स्ट हम करेंगे आज वृक्ष आसन, ट्री पोज। राइट लेग ग्राउंड पे, लेफ्ट लेग को इस तरह से फिट करेंगे कि एक दूसरे के अगेंस्ट से अपोजिंग फोर्स लगाएं, ताकि आपकी बॉडी स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल करने का तरीका, पहले आपने दोनों हाथ खोलने हैं अपने, इस तरह से कोई भी एक पॉइंट को आप डिनोट कर लेंगे आगे, छोटा सा पॉइंट हो या बड़ा सा, जिस पे आप फोकस कर सकें उस पे फोकस करने की कोशिश करनी है। कंसंट्रेशन अपनी वहां पर बना के रखनी है। दोनों हाथ साइड से इस तरह नमस्ते के पोज में ऊपर, नमस्कार जैसे करते हैं, दोनों हाथ ऊपर, कानों के साथ में हाथ लगे हुए और बाजुएं लगी हुई, बिल्कुल स्ट्रेट, और फोकस रखना है। अगेन 30 सेकेंड्स मिनिमम होल्ड करना है। फोकस, कंसंट्रेशन, बैलेंस, लेग की स्ट्रेंथ के लिए, लेग्स अगर आपके टोन नहीं है, बॉडी इम्बैलेंस है, कंसंट्रेशन कम है, उन सब के लिए ये बड़ा ही हेल्पफुल है। वृक्ष आसन, ट्री पोज। धीरे धीरे साइड से नीचे, और स्टैंडिंग पोजीशन, और फिर दूसरी तरफ इसी तरह। अब लेफ्ट हैंड ग्राउंड, लेफ्ट लेग ग्राउंड पे, राइट लेग को इस तरह थ्रस्ट करना है इसके अगेंस्ट, और अपनी बॉडी को बैलेंस करना है। पहले शुरू में ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ट्रिक मैंने आपको बता दिया। आगे किसी भी एक पॉइंट को देखेंगे, उस पर फुल फोकस अपना। अगर आपके मन में कोई भी विचार आता है, तो उसकी वजह से आप इम्बैलेंस हो जाएंगे, या आंखें बंद करने की कोशिश करेंगे तब भी इम्बैलेंस होंगे, तो वो आपने नहीं करना। फिर से इस तरह। नेक्स्ट सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 2 बार करेंगे, मैं साथ ही करेंगे। अब हमने दो दिन से कर दिया, तो मुझे लगता है सबको ये पता होगा कैसे करते हैं। जिनको नहीं पता वो पहली बार देख लेंगे और दूसरी बार करेंगे। चलिए, ओम सूर्याय नमः, इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। सूर्य भगवान को हम सैल्यूटेशन या अपना प्रेयर करते हैं।
चलिए, सांस अंदर भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस अंदर भरते हुए अश्व संचालनासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, सांस को रोक के रखने और चतुरांग दंडासन, सांस अंदर भरी भुजंगासन, सांस छोड़ के फिर से माउंटेन पोज, पर्वतासन, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, अश्व संचालनासन, दोनों पांव एक साथ, सांस छोड़ते हुए, सांस अंदर भरते हुए पीछे बेंड और फिर से नमस्कार। चलिए, जिन्होंने पहली बार नहीं किया वो सेकंड बार भी हमारे साथ करेंगे। अपनी स्पीड से आगे और पीछे झुकने की स्पीड अपनी। अगर किसी को कमर में दर्द है तो वो उतना ही झुकेगा जितना झुक सकता है, अगर नहीं झुक सकता तो वो नहीं झुकेगा, बिल्कुल नहीं झुकेगा। मैंने कई बार बताया है, हमें ये सब अपने बॉडी को बेटर करने के लिए करना है, ना कि ऐसे हमें कंपटीशन की भावना में आ जाना है। जितनी बॉडी अलाउ करती है सबका वैसे ही अपने हिसाब से करेंगे। फिर से चलिए, सांस अंदर भरी, सांस छोड़ी, सांस अंदर भरी, सांस छोड़ते हुए, सांस रोक के रखेंगे, सांस अंदर भरी हुए, सांस अंदर छोड़ेंगे, अंदर और फिर नमस्कार। आपको खुद ही फील हो रहा होगा कितना ये एफर्ट लगता है बॉडी में ये 12 आसन करने में, तो तभी इसे फुल एक खुद में ही एक पूरी एक्सरसाइज माना गया है, फुल बॉडी वर्कआउट, और बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से ये बॉडी को स्ट्रेच, स्ट्रेंथ सब कुछ देता है। चलिए, आज के लिए खड़े होके इतने ही करेंगे। अपने बेली पे लेट जाएंगे जमीन पर और रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर। क्रोकोडाइल पोज, जैसे मकर तैरता हुआ जाता है क्रोकोडाइल, वैसे ही हमें अपने हवा में ही ये कमर को रिलैक्स करने में, अपने पूरे बैक को, पूरी बॉडी को रिलैक्स करने में थोड़ा आराम देता है मकर आसन। ऐसे कई बार हम सोचते हुए भी ऐसे ही करते, पर तब हमें पता नहीं था कि ये भी कोई एक आसन होता है। पता चल गया मकर आसन, दोनों पांव से भी एक साथ करते। आज हम बात करेंगे कि फिटनेस किसे कहेंगे। फिटनेस, व्हाट इज फिटनेस? क्या 21 किलोमीटर दौड़ने को फिटनेस कहेंगे, या सिक्स पैक एब्स को फिटनेस कहेंगे, या फिर कोई बड़े 5-5, 10-10 किलो के वेट को उठा दे अगर इंसान, तो उसे फिटनेस कहेंगे? तो हम, मैं आज चाहता हूं कि आप सोचेंगे फिटनेस क्या होती है, किसे हम फिटनेस डिफाइन करेंगे। जो मेरा सोचने का तरीका वो ये है कि फिटनेस वो है कि हमें बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े। अगर हमें दवाइयों पर रहते हैं और फिर हम 21 किलोमीटर दौड़ते हैं या 5, वो भी दौड़े, वो अच्छी बात है, बट उसके साथ अगर हम हर सीजन के साथ बीमार हो जाते हैं, खांसी लग जाती है, तो वो फिटनेस मैं नहीं कहूंगा कि हम फिट हैं। मेरे लिए फिटनेस वो चीज है कि आपको सेटिस्फाइड, हैप्पी और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट से बचाए। बिल्कुल आप अपने में ही कोई भी बीमारी होती है उसे प्रिवेंट कर सके। हमें कोई, सबको बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, ना मॉडल बनना है, ना कोई मैराथनर, रनर बनना है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने सोचा है पिछले 10-12 सालों में, वो फिटनेस वो है कि जो हम डॉक्टर की अपॉइंटमेंट से बच जाएं या फिर दवाइयों से बच जाए। तो चलिए नेक्स्ट,
दोनों हाथ इंटरलॉक करते हुए ग्राउंड पे, और सांस अंदर भरते हुए अपनी बॉडी को आगे से रेज करेंगे। गर्दन फुली स्ट्रेच ऊपर की तरफ, सांस अंदर रोक के रखेंगे और डाउन, धीरे धीरे नीचे, हाथ साइड पे। फिर से सांस अंदर भरते हुए, होल्ड कर सकते हो उतना अच्छा। आंखें बंद करके आप फील करें अपनी बॉडी को इस पोजीशन में। देखिए कहाँ कहाँ पर आपको स्ट्रेच होता है, कहाँ कहाँ पर। डाउन। नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड को अपने कमर के पीछे इस तरह कर देंगे, राइट हैंड आगे। जिस तरह से हमने सुपरमैन पोज किया था, अब एक साइड से करेंगे। लेफ्ट लेग रेज करेंगे, राइट हैंड को, और ऊपर से बॉडी को भी इस तरह रेज करेंगे। लेफ्ट लेग रेज करें सीधी, राइट हैंड को, और आगे से भी बॉडी रेज करेंगे, लेफ्ट हैंड पीछे बंधा हुआ। तब तक होल्ड करेंगे जब तक बॉडी अलाउ करती है, और डाउन। ऐसे ही दूसरी साइड। आप सांस अंदर रोक के रखनी है इस पोजीशन में। लेग स्ट्रेच्ड, हैंड स्ट्रेच्ड, बॉडी आर्च्ड एंड डाउन। थोड़ी देर लंबी सांसें ले लेंगे। अब दोनों हाथों को एक दूसरे से पीछे बांध देंगे, दोनों पाँव को एक साथ कर देंगे, और बॉडी को आगे से रेज करेंगे और लेग्स को भी रेज करेंगे इस तरह, सांस अंदर भरते हुए। लेग स्ट्रेच, हैंड स्ट्रेच, आर्म स्ट्रेच एंड डाउन। नेक्स्ट, दोनों हाथ साइड पे, हम बिल्कुल अपने बॉडी को पाँव पे रेज कर देंगे, पूर्ण भुजंगासन। जो ये नहीं कर पाता है वो आधा भुजंगासन जो हमने पहले किया वही करेगा। बिल्कुल अपने पाँव पे हम बॉडी को रेज कर देंगे इस तरह, सांस अंदर भरते हुए। सिर्फ पाँव टच होंगे और हाथ। और धीरे धीरे लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए शव आसन। शव आसन, बॉडी जैसे ही थक जाती है ज्यादा, उसको आराम देने के लिए शव आसन। बिल्कुल ढीले, अपने सांसों पर ध्यान देनी है 1 मिनट के लिए। ब्लड फ्लो कंट्रोल रेगुलेटेड हो जाएगा दोबारा से, कुछ इम्बैलेंस हो गया। तो मैं बात कर रहा था फिटनेस का। मैं चाहूंगा आप सब भी आज हमारे फोरम पे या व्हाट्सएप पे, जिस पे भी आपको अच्छा लगे, आप भी अपनी फिटनेस की डेफिनेशन डिफाइन करें वहां पर, ताकि हम सब एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख सकें। एक दूसरे को एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे तभी हमें शायद अच्छे से ही जो डेफिनेशन है उस तक हम पहुंच पाए। मैंने तो आपको बताई अपनी
डेफिनेशन मैं चाहूंगा आप सब भी अपनी वर्जन ऑफ फिट, इसे बोलते हैं फिटनेस आपके लिए क्या है वो आप लिखें। स्टार्ट करेंगे आसन दोबारा से। लेग्स को अपने बेंड कर देंगे इस तरह से बेंड करेंगे लेग्स को। ब्रिज पोज करेंगे, ब्रिज पोज। बॉडी को आर्च की तरह शोल्डर से रेज करेंगे, जैसे ब्रिज में आर्च होता है वैसे ही आर्च बनाएंगे और इस तरह से अपने बॉडी को शोल्डर से ऊपर रेज करेंगे। दोनों हाथ जो हमारे हैं ये हमें एंकल्स को पकड़ना है। अगर नहीं पकड़ सकते नीचे इस तरह बांध दीजिए, इस तरह जहां तक आपके हाथ पहुंचते हैं, नहीं तो असली तरीका ये करने का। बिल्कुल जितने शोल्डर आप ऊपर रेज कर सकते हैं उतना अच्छा, बिल्कुल आर्च की तरह। आपको खुद पता चलेगा कमर पर कहाँ पर ये असर करता है। कमर, पेट, चर्बी अगर सारा उससे खत्म करने में और हमारे इंटरनल जो सिस्टम है उन्हें भी हेल्प करता है। आसन ना सिर्फ हमारे एक्सटर्नल जो बॉडी पार्ट्स हैं उससे हेल्प करता है, बल्कि इंटरनल जो हमारे चक्र बोलते हैं, 8 चक्र, अष्ट चक्र, उन्हें भी बैलेंस करने में, वहीं से जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उन्हें भी बैलेंस करने में ये मदद करता है, उन्हें भी रेगुलेट करता है। चलिए नेक्स्ट, दोनों पांव जमीन पर। नेक्स्ट करेंगे बोट पोज। कोर को डेवलप करने के लिए, कोर स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए ये बहुत जरूरी है। बोट पोज, हाथ दोनों बिल्कुल साथ साइड पे, अपनी बॉडी को सेंटर में से सिर्फ ग्राउंड पे रखेंगे, हिप पर अपनी बॉडी को बैलेंस करेंगे इस तरह, लेग स्ट्रेच और फीट भी स्ट्रेच्ड। कमर बिल्कुल सीधी इस तरह नहीं रखनी है, घुटने ना इस तरह। अगर शुरू में आपको दिक्कत आती है आप कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि ऐसे करना है। आपकी बॉडी में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, कंपन स्टार्ट हो जाएगी। जाओ, आज हमने थोड़ी देर के लिए किया, कल से ये ज्यादा करें। चलिए नेक्स्ट करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन, एक घुटना इस तरह ले लेंगे और चिन को ऊपर की तरफ रेस करेंगे। पवन को मुक्त करने का आसन पवन मुक्त आसन, पेट की पवन को। विंड रिलीजिंग पोज, जितना अपने लेग को थ्रस्ट कर सकते हैं अपने चेस्ट के बैली के अगेंस्ट उतना करें। फिर वैसे ही दूसरी साइड, एक अच्छा स्ट्रेच भी है और मेन जो काम है पवन मुक्ति का वो तो करता ही है। एक साथ भी कर सकते हैं इस तरह, और रॉक एंड रोल भी कर सकते हैं, पर वो बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कर सकता है कि नहीं। कमर में दर्द है, बीपी है या कुछ ऐसे प्रॉब्लम है तो ना करें, इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट, सुपाइन पिजन ट्विस्ट। सुपाइन पिजन ट्विस्ट, राइट लेग को इस तरह से रेस करेंगे, लेफ्ट लेग इस तरह जैसे आराम करते हैं। लेफ्ट हैंड को अपने इस होल से, ये जो बनती है स्पेस, इधर से डालते हुए राइट हैंड बाहर से, दोनों को पकड़ेंगे, गर्दन जमीन पर रखनी है और अपनी तरफ पुल करेंगे घुटने को। आपको लेफ्ट हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होगी, बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है, पूरी बॉडी लेफ्ट लेग को स्ट्रेच मिलता है।
सुपाइन पिजन ट्विस्ट। आपने प्लेयर्स को करते हुए देखा होगा, जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं वो ये आपने टीवी में देखा होगा उनको करते हुए। ऐसे ही दूसरी साइड एंड डाउन। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे लेग रोटेशन। पेट की चर्बी, लेग्स की चर्बी करने के लिए इससे अच्छा कोई और आसन है ही नहीं। लेग रोटेशन कहते हैं। राइट लेग से 20 टाइम्स क्लॉकवाइज, 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, फिर वैसे ही लेफ्ट लेग से 20 टाइम्स क्लॉकवाइज, 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। फुल कमिटमेंट के साथ टांग सीधी इस तरह। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना काउंट खुद रखेंगे, अपने लिए अकाउंटेबिलिटी खुद रखेंगे। सांसें लंबी गहरी लेते रहेंगे। टाइम्स क्लॉकवाइज, 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। फुल स्ट्रेट लेग, बेंड करते हुए ऐसे नहीं करनी, अपने लिए करना है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक साइड से कर दिया थोड़ी देर 10 सेकंड आराम कर सकते हैं, फिर दूसरी साइड से, दूसरी लेग से। इसे और ज्यादा अगर इफेक्टिव बनाना है, आपका टाइम और कम है, तो दोनों टांगों के साथ कर सकते हैं आप इस तरह। इससे बहुत ज्यादा जल्दी इफेक्ट मिलते हैं, पर ये करने में उतना ही डिफिकल्ट है और कमर पर भी इसका जोर पड़ता है। तो वो अपने हिसाब से देखें, एक साइड और फिर दूसरी साइड 10 to 20 टाइम। तो ये भी कर सकते हैं। थोड़ी देर शवासन में लेट जाएंगे 30 सेकेंड। और फिर धीरे धीरे लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए ऊपर। फिर से बता दूं, 3 जो बेसिक आसन होते हैं। सुख आसन, ये क्रॉस लेग जिसे हम चौपड़ी ऐसे डोगरी में यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। दूसरा लेफ्ट लेग दूसरे लेग के ऊपर सिद्ध आसन। तीसरा क्रॉस लेग पद्म आसन। पद्म मीन्स लोटस, लोटस वाला आसन। और मुद्राओं के बारे में, जो इंडेक्स फिंगर है इसे थंब के नीचे लगाते हैं तो वायु मुद्रा। आज मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी फिंगर किस एलिमेंट को डिनोट करती है। हमारे शास्त्रों में या हमारे कल्चर में 5 एलिमेंट्स को माना गया है। उसी में अंगूठा जो होता है ये अग्नि को डिनोट करता है। अग्नि को मैं चाहूंगा आप याद भी रखें। अंगूठा करता है अग्नि को, इंडेक्स फिंगर वायु को, पृथ्वी, जल और आकाश, पृथ्वी और जल, ये ऐसे 5 फिंगर्स डिनोट करती है। तो मुद्राएं भी वैसे ही बनती है। फिर जो अभी मैं बोल रहा हूँ वो है वायु मुद्रा। वायु इसलिए कि हम
इंडेक्स फिंगर को अपने थंब के बेस पे जोड़ देते हैं, इसे बोलते हैं वायु मुद्रा। वायु, जितने भी वायु के विकार हैं, जैसे घुटनों में दर्द, एसिडिटी कुछ होती है, तो वो उसे ठीक करने में मदद रखता है। ये वाला हमें बैलेंस करता है वायु मुद्रा। आप ज्ञान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं, इसे जिसे शून्य मुद्रा बोलते हैं, उसमें भी हम बैठ सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा अभी के दौर में ज्यादा वायु मुद्रा हमें इफेक्टिव रहेगा। तो चलिए आज प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। कपाल भाती और भस्त्रिका करेंगे 5-5 मिनट के लिए। अभी हमारे पास टाइम है तो हम कर सकते हैं। भाती में जिनको आता है वो स्टार्ट कर देंगे अपनी जगह पर, और जो नए हैं उनको मैं बता देता हूँ करना कैसे है। करने का तरीका बड़ा आसान है इसका। सांस जैसे हम लेते हैं तो पेट हमारा आगे आता है, इस तरह पेट आगे आया, सांस छोड़ते हैं पेट ऑटोमेटिकली पीछे जाता है। इसमें हम स्ट्रोक्स के साथ सांस को छोड़ते हैं, इस तरह। थोड़ी सी साउंड आती है जब सांस छूटती है बाहर। ये ब्रेथलेस, साउंडलेस ब्रीदिंग नहीं होती इसमें, थोड़ी सी आवाज आएगी ऐसे स्ट्रोक की, इस तरह। इस तरह। तो ये एक स्ट्रोक आप 2 सेकंड में ले सकते हैं इनिशियली, या उससे अगर स्लो करते हैं और भी कर सकते हैं स्लोली। अगर आपको बीपी है, कमर में दर्द है, या आपको चक्कर आता है, तो आप बिल्कुल आराम से करेंगे इस तरह। और अगर कोई ठीक है, उसे लगता है तेज कर सकते हैं, तो वो तेज भी कर सकते हैं। इसका सारा यही इशू रहता है कि एनर्जी जो जनरेट होती है वो आपकी बॉडी हैंडल कर पाती है कि नहीं कर पाती है, बस इतना से। अगर आपको लगता है बॉडी अलाउ करती है तो आप तेज भी कर सकते हैं इस तरह। रिदमिक पैटर्न में हम सब करेंगे 5 मिनट के लिए। जो नए हैं वो अभी सीख लेंगे आज, फिर बाद में कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई इसमें परेशानी आती है तो हमारे व्हाट्सएप या हमारे जो यूआईआई का फोरम है, वहां पर भी हम ये डिस्कशन कर सकते हैं। आंख बंद करके सांसों पर ध्यान देते हुए एटलीस्ट 5 मिनट। हम सबको पता है प्राणायाम के कितने बेनिफिट्स हैं। इम्यूनिटी बूस्टर, हमारे पेट की चर्बी कम करने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, हमारे जो अंदर हार्मोन्स है इनका इम्बैलेंस हो गया उनको करने के लिए बैलेंस, ये सब। ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो हमें फिजिकल लेवल पर बेनिफिट्स मिलते हैं। जो स्पिरिचुअल या सबकॉन्शियस लेवल पर मिलते हैं वो तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। कमर सीधी रखनी है और फुल कमिटमेंट के साथ 5 मिनट। अगर आप थक जाते हैं, पीछे कुछ सपोर्ट जैसे दीवार है उस पे ले ले, पर 5 मिनट करना ही करना है। ध्यान रहे खाना खाने के पहले करना है, खाना खाने के बाद नहीं करना है। टेंशन फ्री होके फुल इंजॉयमेंट के साथ करना है। भगवान को सरेंडर कर देना है और बस अपनी सांसों पर भरोसा रखना है। शुरू में बोरिंग लगता है, लेकिन जब रिदम बन जाती है फिर ये बड़ी आसानी से हो जाता है।
आपको अगर करना है आप साइड पे कुछ म्यूजिक या कुछ ऐसा लगा सकते हैं ताकि आपका मन बना रहे। म्यूजिक के साथ ये बड़ी जल्दी हो जाता है टाइम। चलिए 5 मिनट हो गए। अभी हम करेंगे नेक्स्ट भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग इसी की तरह है, लेकिन डीप ब्रीदिंग में हम अपने फेफड़ों में, लंग्स में सांस भरते हैं और छोड़ते हैं। जिनको आता है वो स्टार्ट कर देंगे और जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बता दूंगा कैसे करना है। भस्त्रिका जिसे डीप ब्रीदिंग बोलते हैं इंग्लिश में, उसका करने का तरीका, सांस अंदर भरेंगे 2 सेकेंड 3 सेकेंड तक सांस अंदर भरेंगे जितनी आपकी लंग की कैपेसिटी है। थोड़ी देर होल्ड करेंगे और फिर अपने लंग से एक्सहेल करेंगे। इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। 2 सेकेंड इनहेल, 1 सेकेंड होल्ड एंड 2 सेकेंड एक्सहेल। बस इतना से है। इसमें पेट में नहीं आपने सांस भरनी है, इसमें अपने अपने लंग्स की कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी जो ऑक्सीजन की होती है वो बढ़ानी है। हमने सबने पढ़ा है कि लंग की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, उसे हमें ज्यादा इंक्रीज करना है। हमें अपने जो भी अंदर के एल्वियोलाई, जिसे वो अंदर के पार्ट्स होते हैं इसमें लंग्स में, वो अगर कहीं ब्लॉकेज हो गई है, हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होने लगी है क्योंकि पॉल्यूशन, गंदा खाना या बड़े सारी हम चीजें ऐसी करते हैं जिससे हमारे लंग की कैरिंग कैपेसिटी कम होती जाती है, तो वो हमें ऑप्टिमम लेवल पे, उसके जितना कंप्लीटली हमें डिजाइन किया गया उस लेवल तक हम पहुंच सके, उसके लिए हमें ये भस्त्रिका करना है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन से ही हमारे पूरे बॉडी की एनर्जी बन जाती है। सिंपल टर्म्स में बताएं तो एलर्जी इज द अपोजिट ऑफ एनर्जी, मतलब एलर्जी इज बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी। अगर हमें लेस एनर्जी नहीं हो बॉडी में तो एलर्जी नहीं होगी हमें। ऐसे सिंपली मैं बता रहा हूँ, मैं कोई साइंस मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ, बट ये हम सबको समझ आती है कि अगर बॉडी की इम्यूनिटी नहीं हो या उसको फाइट करने की ताकत नहीं हो तभी हमें एलर्जी होती है। तो एलर्जी का वजह ही लेस एनर्जी है बॉडी में, तो वो हमें नहीं होने देने और उसके लिए हमें भस्त्रिका करना है। हम सभी अभी अपनी जगह पर 5 मिनट करेंगे। अगेन सांसों पे ध्यान रखना है, बाहर की कोई टेंशन नहीं रखनी मन में, पढ़ाई की, बिजनेस की, ऑफिस की, किसी की। फुल कमिटमेंट के साथ अगर आप इस पे यकीन करेंगे तो आपको और जल्दी बेनिफिट होगा। आप किसी भी चीज पे यकीन करेंगे वो और इफेक्टिव बन जाती है आपके लिए, क्योंकि आपका मन, बॉडी, आत्मा पूरी उसमें खो जाती है। तो वैसे ही हमने खो जाना है इसमें। हम ये समझे कि हमें बॉडी को फायदा मिलते जा रहा है साथ साथ, ऐसे हम अपने आप को समझाने की कोशिश करें तो वो फायदा बढ़ता जाता है। हम करते जाएंगे। और साथ ही कल क्योंकि गुरु पूर्णिमा थी तो मैं आपको गुरु पूर्णिमा पर एक मंत्र भी बताना चाहूंगा जो हमने सबने बचपन से स्कूलों में सुना हुआ है। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूजा मूल गुरुर् पद्म, मंत्र मूल गुरुर्वाक्य, ध्यान मूल गुरुर् कृपा, अखंड मंडलांकर व्यापत जैन चराचरम तत्पन दर्शित यैन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमने फर्स्ट पार्ट ही पढ़ा होता है लेकिन सेकंड पार्ट और भी अच्छा है। पूजा मूल गुरु पद्म, जो गुरु के पद्म है, मतलब उसके पांव है, वो पूजने के मूल है। ध्यान मूल गुरु मूर्ति, जो गुरु की मूर्ति है वो ध्यान के काबिल है। मंत्र मूल गुरु वाक्य, जो गुरु बोलता है उसके वाक्य मंत्र की तरह होते हैं। अगर कोई अच्छा हमें सामर्थ्यवान गुरु मिल चुका है या हम जिससे भी समझे गुरु, गुरु जरूरी नहीं है कोई फिजिकल प्रेजेंस ही हो, कोई भी चीज, तो उसे भी हम पूजते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन जो कल हो चुकी है। प्राणायाम हम करते जाएं 5 मिनट। ये एटलीस्ट बताता हूँ मैं 5 मिनट, अगर किसी के साथ टाइम, ज्यादा टाइम मिलता है किसी को तो वो भी इससे भी ज्यादा कर सकता है, कोई भी इशू नहीं है।
और जिनको क्रोनिक डिजीज हो जाती है उनको तो 15-15 आधा-आधा घंटे कराया जाता है। 15-15 मिनट, आधा घंटा, फिर साथ में डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। वो आज हमारे पास टाइम नहीं है। होपफुली कल या अगले किसी सेशन में हम डाइट की बात करें, क्योंकि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने के लिए जो भी हम कर रहे हैं, डाइट बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है इन सब चीज़ों में। जो योग एंड आयुर्वेद दोनों इकट्ठा चलते हैं। ये दोनों के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक-दूसरे को। तो वो भी बात करेंगे, लेकिन शुरू में चूंकि हमें आसन प्राणायाम सीखने हैं तो हम उतनी ही अभी बात रखेंगे कि हम फिजिकल एस्पेक्ट सीख लें एक बार आसन और प्राणायाम। चलिए, नेक्स्ट भ्रामरी और उद्गीत के साथ आज के सेशन को खत्म करेंगे। अंगूठे से कानों को बंद करेंगे, फिर इंडेक्स फिंगर से माथे पर रखेंगे, 3 उंगलियां आंखों पर, और हमिंग साउंड से 3 बार सांस अंदर भरते हुए 3 बार हमिंग साउंड करेंगे। आंखें बंद रखेंगे, हाथों को अपने घुटनों पर लाएंगे और 3 बार ओंकार के जप के साथ आज का सेशन खत्म करें। लंबी गहरी सांस लेते हुए ओ थोड़ी देर आंखें बंद रखेंगे और अपने सांसों पर ध्यान देंगे। अंदर और बाहर को जाती है, उन्हीं के साथ मन को टिकाए रखें। दोनों हाथों को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करेंगे और जो हीट जनरेट हुई है उसे अपने आंखों से स्पर्श करते हुए धीरे धीरे आंखें ओपन करेंगे। आखिर में हम गायत्री मंत्र के साथ अपना सेशन खत्म करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। आखिर में मैं आपको फिर से एक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, ताकि किसी को अगर स्ट्रेंथ वाले पोजीशंस करनी है, अगर वो समझता है कर सकता है तो वो भी कर ले। इसे बोलते हैं बाकासन या काकासन। काकासन थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, इसे क्राउ पोज बोलते हैं। दोनों हाथ इस तरह, अपने घुटनों को यहाँ पर अपने नीचे, यहाँ फिर एल्बो पर, शुरू में आप एल्बो पर इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। और अगर आपको और स्ट्रेंथ है तो यहाँ पर आप बैलेंस कर सकते हैं इस तरह, ये बिल्कुल सीधे ऊपर, ये आप कर सकते हैं इस तरह। और फिर एक घुटना ऊपर भी कर सकते हैं इस तरह भी, ये आप कर सकते हैं, ये इस तरह ये भी कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है आपकी बॉडी के। इसके लिए भी अगर कोई कहेगा ये सेशन भी कर सकते हैं हम किसी दिन। तो चलिए आज के सेशन को खत्म करते हैं। धन्यवाद। Thank you. Thank you so much. थैंक यू सर।